ऐसी गलियों से निकल के जाना पड़ता है रोज़ खेत। ये है हमारे गांव की रास्ता। वो सारा ही हमारा खेत है। ये जो टंकी भरी हुई है ये हमने आज स्प्रे। मैं जा रहा हूँ अपने खेत और मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे खेत पर जाने के लिए कैसी कैसी रास्ताएं से निकलना पड़ता है। देखना आप भी किस तरह की रास्ता है मेरे खेत पे जाने के लिए, तो आप भी देखना गाइस। चलिए चलते हैं अपने खेत और दिखाऊंगा मैं आपको कैसी रास्ता है। ये है हमारे गांव की रास्ता। यहाँ से होके जाना पड़ता है खेत। ये देखो गाइस, इतनी ख़राब रास्ता है। यहाँ से निकल के हम रोज़ जाते हैं अपने खेत। हम देख ही पा रहे होंगे गाइस कितनी बुरी रास्ता है। यहाँ पे पूरे पैर गंदे हो गए मेरे। अभी तो और आगे और बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये देखो, ऐसी गलियों से निकल के जाना पड़ता है रोज़ खेत। गांव की ज़िंदगी भी आसान नहीं होती इतनी ज़्यादा, खासकर बसकारे में। बरसात के मौसम में ना यहाँ की गलियाँ पूरी ख़राब हो जाती हैं। पैदल चलने का बिल्कुल रास्ता ही बंद हो जाता है। ऐसे कीचड़ में से जाना पड़ता है गाइस। गांव में थोड़ा बस बरसात के मौसम में ही थोड़ी दिक्कत होती है, बाकी तो पूरे टाइम गांव में सुकून ही रहता है। यहाँ से निकल के अब मेरे पैर ऐसे गंदे हो चुके हैं पूरे। ये हमारी धान है, देखो ये मेरा गांव है। तो यहाँ से हमारी गांव से हमारे खेत की दूरी थोड़ी ज़्यादा नहीं है, कम ही है। मैं आपको दिखाता हूँ मेरा खेत कितनी दूर है। ये देखो गाइस, ऐसा दिखता है मेरा गांव खेतों से। सबसे प्यारा गांव हमारा। तो भाई ये है हमारे गांव का झोरा। झोरा ही बोलते हैं हम तो यहाँ पे, आपके यहाँ क्या बोलते हैं वो बताना। अभी इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है क्योंकि बारिश अभी ज़्यादा हो नहीं रही है। मौसम तो है लेकिन पानी नहीं गिर रहा है उतना ज़्यादा, इसलिए अभी ये सूखा है। नहीं तो अब जब भी ये इसमें पानी आता है ना, तो जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ भी मैं डूब जाता हूँ, इतना पानी आता है। ये पूरे खेत जो दिख रहे हैं ये पूरे पानी से भर जाते हैं जब इसमें पानी आता है। अभी तो ये पूरा सूखा हुआ है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस अभी मैं खेत आ चुका हूँ अपने जैसे तैसे निकल के। यहाँ पे बहुत कीचड़ थी तो मुझे निकलने में बहुत परेशानी हो रही है। तो फाइनली निकल के तो मैं आ गया हूँ कीचड़ से। पैर में गंदे हो गए मेरे। और ये पीछे आप जो पेड़ देख रहे हैं ना, ये जो मैंने है ना आज से 5-6 साल पहले लगाया था। बहुत ही छोटा सा था, इतना सा। अभी देखो ये कितना बड़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है गाइस। तो लोग तो पेड़ काटने में लगे हुए हैं, लेकिन हमारा काम तो ऐसा है कि हम तो पेड़ लगाते हैं गाइस। और अभी ये जितने भी पेड़ देख रहे हैं वो सब अपने ही खेत में हैं। जितने भी ये पेड़ देख रहे हैं ना आपको, ये सब हमारे ही खेत में है। बाकी किसी खेत में इतने ज़्यादा पेड़ आपको नहीं मिलेंगे देखने को। तो यही बोल रहूँगा मैं गाइस कि गांव में आओ। गांव की ज़िंदगी भी इतनी आसान नहीं होती। लोग बोलते हैं गांव गांव गांव। गांव भी इतना आसान नहीं है, शहर भी इतना आसान नहीं है। मतलब आसान ज़िंदगी होती नहीं है इंसान की। गाइस ये मेरा खेत है, देखो ये धान की फसल लगी हुई है अभी। वो यहाँ पे ये भी मेरा खेत है जो वहाँ तक जा रहा है, जो वो सारा ही हमारा खेत है। ये जो टंकी भरी हुई है ये हमने आज स्प्रे करने वाले थे इसलिए हमने इसको भर के रखा था। एक वहाँ पे भी भरी हुई है, दिखाई दे रही होगी आपको। तो ये 2 टंकियाँ भर के रखा था हमने, 2 स्प्रे होना था इसमें, इसलिए। तो क्या करें, सुबह पानी गिर गया तो हम ये सब कर नहीं पाए, स्प्रे डाल नहीं पाए। तो अभी देखते हैं हम इसको कल डालेंगे, क्योंकि ये धान में है ना दवाई की ज़रूरत पड़ रही है। अब 50 से 60 दिन की दवाई हो चुकी है, इसलिए इस पे हम पहला स्प्रे करने वाले हैं। तो इसका स्प्रे करेंगे हम कल करेंगे। उसका भी ब्लॉग बनाऊंगा मैं, देखना आप। इतना आसान नहीं है। लोग बोलते हैं कि खेती करने में रखा ही क्या है, कैसे क्या है किसान का आखिरकार। तो खेती करना इतना आसान नहीं है भाई। किसान को उसकी मनपसंद वो रेट भी नहीं मिलता अपनी फसल का। लोग कुछ भी बोलते हैं, किसान किसान क्या है, किसान क्या है। भाई किसानी एक बार करके देखो तो। खेती करने से कितना मेहनत करना पड़ता है, इसमें दिन रात लगे रहना पड़ता है, जब जाके कोई फसल तैयार होती है। और फसल तैयार होती है तो उसको
साले ये मंडी वाले या जो भी लोग ख़रीदते हैं वो चनों के भाव ख़रीद लेते हैं, मटरों के भाव ख़रीद लेते हैं। ये नहीं देखते कि उसमें कितना मेहनत लग रहा है किसान का। क्या करें गाइस, करना पड़ता है, हमको तो अपना पेट पालना है ना, तो कर रहे हैं मेहनत। अभी आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो गाइस लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आई हो तो।